बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफजल बाजवा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज शहर इक़्तिदार में एक ही चीज़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा। और हुकूमत के लिए इस तरह है गालिबन दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया। इस्लामाबाद से पिंडी जाने के लिए, पिंडी से टेक्सला जाने के लिए, जो भी रास्ता है इस्लामाबाद रावलपिंडी में दाखिल होने का, वहाँ से निकलने का, उसके ऊपर कंटेनर दर कंटेनर मौजूद है। यहाँ तक कि एक साहब जो है वो पोस्ट करने पे मजबूर हो गए कि वेलकम टू कंटेनर आबाद। और ये भी एक मुसल्लमा हकीकत है कि पूरी दुनिया में कंटेनर्स जो हैं वो तजारत के लिए, अशिया के लिए, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन पाकिस्तान आपको पता है कि एक यूनिक मुल्क है और यहाँ के ऊपर हर चीज़ का कोई ना कोई नया इस्तेमाल निकाला जाता है। तो पाकिस्तानियों ने कंटेनर्स का इस्तेमाल निकाला कि रास्ते बंद करो मुखालिफिन के। इससे पहले से भी पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेडिशनल एक चीज़ है कि हम रास्ते बंद करने में, दूसरों का रास्ता रोकने में माहिर समझे जाते हैं। हालांकि यूनिवर्सल अखलाकियात में ये समझाया जाता है कि रास्ता दूसरों को दें और ताकि आपको भी रास्ता मिले। लेकिन हम यहाँ पे दूसरों के रास्ते बंद करने पे हर वक्त तुले रहते हैं। यही सूरत हाल कुछ आज की है, जिसके लिए हुकूमत ने ख़ुद पहले एनओसी दिया। 22 जो अगस्त का जलसा था वो पीटीआई ने इसी शर्त पे मनसूख किया। कहा यह जा रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी लीडरशिप और फलां उसमें इन्वॉल्व हुए। सुबह सुबह आज़म सवाती साहब की मुलाकात कराई गई जेल में इमरान खान साहब के साथ, और उसके बाद फिर इमरान खान ने अपनी पार्टी को हुक्मनामा जारी किया कि आप 22 अगस्त का जलसा मनसूख करें। आपको 8 सितंबर का एनओसी दिया जाता है। उस एनओसी के मुताबिक, जिसका हमने बगौर जायज़ा लिया, तो उसमें यह लिखा हुआ था कि जीटी रोड बुरहान पे बंद कर दी जाएगी। इस तरफ से अगर इस्लामाबाद से आएंगे या पिंडी से आएंगे तो वो 26 नंबर पे बंद कर दी जाएगी। और जो जलसा गाह में आना चाहता है वो बुरहान से मोटरवे पे जाए। जो पंजाब से आना चाहता है जीटी रोड से या सदर के एरिया से या रावलपिंडी के अंदर से, तो वो भी मोटरवे पे आए और आके संगजानी इंटरचेंज जो है वहाँ से निकले। AWT संगजानी पसवाल 3 नाम है इसी इंटरचेंज के, जो हकला जो सी पैक रूट है उसके बिल्कुल करीब है। तो वहाँ से निकले और वो फिर जलसा गाह में जाए। जलसा गाह मुख्तस की गई कि जो पसवाल रोड के ऊपर, ये छोटी सी एक रोड है जो संगजानी से जाती है। ओरिजिनली ये संगजानी से फतेह जंग रिंग रोड को लिंक करती है, लेकिन AWT और संगजानी पसवाल इंटरचेंज बनने के बाद आप इसी के ज़रिए मोटरवे तक आते हैं। और नई मारगला जो है, जिसे न्यू मारगला एवेन्यू कहा जाता है, वहाँ से भी अगर आके मोटरवे के ऊपर आपने चढ़ना है तो आप संगजानी से जीटी रोड के ऊपर उतरते हैं और यू टर्न लेके दोबारा ये संगजानी पसवाल रोड लेते हैं और AWT सोसाइटी के अंदर से आप आके मोटरवे पे चढ़ते हैं। तो पहले एनओसी में यही कहा गया कि आप यही रास्ता इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि संगजानी पसवाल के रोड के ऊपर एक थोड़ी सी खाली जगह है जिसको कुछ अर्सा पहले वहाँ से दुकानें वगैरह तोड़ दी गई और पता ये चला कि कोई आर्मी का इदारा है जिन्होंने केस जीता है और ये सारी जगह उनको मिली है। जीटी रोड से लेके पसवाल रोड तक ये खुली जगह है, मैदान है, और उसमें कुछ घर भी बने हुए थे, वो भी तोड़ दिए गए, और दुकानें भी जो संगजानी रोड के ऊपर है वो तोड़ दिए गए। और इसके अब चारों तरफ में दीवार बनी हुई है। तो उस दीवार के अंदर पहले DCO साहब जो इस्लामाबाद के हैं उन्होंने ये जगह मुख्तस की PTI के जलसे के लिए, लेकिन बाद में शायद उनको एहसास हुआ कि ये जगह जो है वो ये तो पहले से सरकारी किसी तहवील में जा चुकी है आर्मी के इदारे की, या उसके साथ साथ जो कुर्ब जवार में आर्मी की सोसाइटीज़ हैं, AWT है यानी आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, आर्मी के जो इंजीनियर कोर है उनकी सोसाइटी है, तो उन लोगों ने भी अंदाज़न एतराज़ किया होगा। तो फिर उनको PTI को ये कहा गया कि आप जीटी रोड की दूसरी तरफ चले जाएं, यानी जहाँ पे न्यू मारगला एवेन्यू जीटी रोड से शुरू होती है, D12 की तरफ जाती है, तो उसके लेफ़्ट साइड पे बहुत खुली जगह है, लेकिन वो ना हमवार जगह है, टीले हैं ऊपर नीचे, नाले बीच में से गुजरते हैं।
और उसी जगह पे जो मवेशी मंडी है ईद के मौका पे लगती है, सबसे बड़ी मंडी लगती है, लेकिन उस जगह को मुख्तस किया गया पीटीआई के जलसे के लिए। और जब आपने एक एनओसी दे दिया, उनको एक जगह दे दी, तो अगर वो सीधे आए जीटी रोड से, अगर केपीके से आना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कोई टैंक लेकर तो नहीं आना कि जीटी रोड से आके और वो इस्लामाबाद के ऊपर हमला कर देंगे। लोग ही लेके आ रहे हैं। इससे नज़र ये आ रहा है कि आप इस कदर खौफजदा हैं पीटीआई के जलसे से और पीटीआई की गैदरिंग से कि आपने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी इस्लामाबाद रावलपिंडी के रास्तों में, कोई चौक नहीं छोड़ा, कोई क्रॉसिंग, कोई अंडरपास, कोई फ्लाईओवर जिसके ऊपर आपने 20 कंटेनर जो हैं वो ना लगाए हों। लेकिन उसके बावजूद हम सलाम पेश करते हैं पीटीआई के कारकुनों को कि उनका लीडर भी जेल में हैं और उसके अलावा जो है उनके कोई प्रॉपर इंतज़ाम भी उनकी पार्टी की तरफ से नहीं है, लेकिन वो फिर भी जोक दर जोक जहाँ पे भी उनको रास्ता मिला वो पहुँचे हैं उस पंडाल में। और हम आपको कुछ इसके विजुअल्स भी पेश करेंगे जो मैं खुद वहाँ पे गया, कोई 4 से 5 के दौरान वहाँ पे मैंने वक्त गुजारा, कहाँ से किस तरह से लोग वहाँ पे दाखिल हो रहे हैं, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग जो दूर दूर से आए हैं, हत्ता के सिंध से लोग आए हुए थे पीटीआई के जलसे में शमूलियत के लिए, केपीके से तो आए ही थे, पंजाब से, साउथ पंजाब से और हत्ता के गिलगित बल्तिस्तान से लोग पीटीआई के जलसे में शिरकत के लिए आए हुए हैं। क्योंकि एक अरसे से आप वो जलसा करने की कोशिश कर रहे हैं, एनओसी मांग रहे हैं और आप उनको मना कर रहे हैं, और बिलाखिर आपने खुद एनओसी दिया और उसके बाद रास्ते रोके। और एक यहाँ पे बहुत जो है जिसे कहते हैं कि मज़े की पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी, फेसबुक देख रहा था, तो एक तो लिखा हुआ था कि वेलकम टू कंटेनराबाद, दूसरे में एक दोस्त ने ये पोस्ट की कि इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्ते इंतज़ामिया ने बंद कर दिए ताकि लोग इधर उधर जाने की बजाय जलसे में जाएं। तो मैं लिटरली आपको कह रहा हूँ, मैं वहाँ से होके आया हूँ कि यही हुआ है। लोगों को कहीं भी जाने का रास्ता आपने नहीं छोड़ा, तो उन्होंने कहा चलो जलसे तक तो चलते हैं। तो इस वजह से पीटीआई के लोग भी आए हुए हैं और जो लोग इस हुकूमत से उकताए हुए हैं, हत्ता कि इनके अपने वोटर्स, नून लीग के लोग, वो भी वहाँ पहुँचे हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं कि यार कोई तो सूरत हाल हो कि हमें इस जालमाना हुक्मरानी से निजात मिले, हमें ये जो अंधाधुंध बिल आ रहे हैं बिजली के इनसे निजात मिले, हमें ये जो बढ़ती हुई गैस की कीमतें हैं इनसे निजात मिले। और उसके साथ साथ एक खबर ये आई कि जो अतवार बाज़ार लगता है संजानी पसवाल, प्रिसाइजली अगर उसको कहें कि संजानी पसवाल रोड जो है वो थोड़ा सा 500 मीटर अंदर, बल्कि 300 मीटर अंदर आके वो फिर दो तरफ निकल जाती है। एक सीधी जाती ठट्टा खलील की साइड पे चली जाती है, हसन अब्दाल के एरियाज़ हैं, अटक के एरियाज़ हैं आगे, और लेफ़्ट पे ये पसवाल की तरफ आती है। तो सीधा जाएं तो थोड़ा सा आगे जाके लेफ़्ट साइड पे मामूल का अतवार बाज़ार लगता है, और ये छोटा एक अतवार बाज़ार है। यहाँ पे आम लोग, इर्द गिर्द के जो छोटे छोटे गांव हैं, जो नई सोसाइटीज़ हैं, उनके लोग आके यहाँ से शॉपिंग करते हैं। तो वापसी पे उधर रुकना हुआ थोड़ी देर के लिए। तो जो सब्ज़ी वाला है उसको मैंने पूछा कि आपके जो है गाहक आज ये जलसे की वजह से रास्ते बंद हैं तो कम दिखाई दे रहे हैं। तो वो बेचारा फट पड़ा और तकरीबन रो पड़ा, कहता हम सुबह से निकले हुए मंडी गए सब्ज़ी लेने के लिए, 1 बजे पहुँच पाए हैं यहाँ से आना चाह रहे थे, नहीं आ पा रहे थे, वहाँ से आना चाह रहे थे, नहीं आ पा रहे थे। उसका भाई क्या कसूर है? वो कौन सा इमरान खान के लिए नारे लगा रहा है? वो तो हफ्ते के बाद एक दिन उसके पास आता है कि उसने अपने बच्चों का पेट पालने के लिए पूरे हफ्ते का कमाई जो है वो अतवार बाजार से करनी है, भिंडी बेचनी है, तोरी बेचनी है, कद्दू बेचना है, टमाटर, प्याज, आलू बेचने हैं, फ्रूट जो है सीजन के वो उसने बेचने हैं। तो वो कहता है कि हम सुबह से निकले हुए हैं मंडी से सब्जी लेके, 1 बजे पहुंचे हैं, और अब उसको ये देख के उसके दिल को कुछ हो रहा था 4-5 बजे कि अभी तो 2 घंटे रह गए शाम होने को, 8 बजे तकरीबन उन्होंने बंद कर देना होता है 7:30 बजे, क्योंकि वहाँ पे कोई लाइटिंग का ख़ास बंदोबस्त नहीं है। तो वो ये परेशान था कि ये मैं सब्ज़ी जो ले आया हूँ बड़ी मुश्किल से आधा दिन गुजारने के बाद यहाँ पे पहुँचा हूँ, और फिर रास्ते ही बंद होने की वजह से उसके पास गाहक भी नहीं आ रहे, तो ये क्या बनेगा उसका, उसको किस कदर नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो ये कैसी हुक्मरानों की इंतज़ामिया है कि ना पुलिस को पता है कौन सा रास्ता बंद है, कौन सा खुला है,
एक पुलिस वाले से पूछा कि ये मेन मार्गला न्यू मार्गला खुली है, तो कहते हाँ जी हाँ खुली है, आप जा सकते हैं, ये सिर्फ अब जलसे पे आने जाने वालों का रश है। थोड़ा सा आगे जाके ट्रैफिक वाले से पूछा तो कहता कि नहीं, कंटेनर लगे हुए हैं, गाड़ी नहीं जा सकती, लेकिन दाएं बाएं से बाइक निकल सकती है। तो ये किस तरह का इंतजाम है कि आपको पता ही नहीं है किसी को। और उधर से वजीर आजम जो हैं वो फिलासफर अजीम बने होते हैं, उन्होंने एक दफा फिर कुछ बीसियों जो है हमने पोलियो मुहिम के आगाज देखा है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान दुनिया के उन 2 ममालिक में शामिल है जिसमें से अभी भी पोलियो का खात्मा नहीं हो सका। दूसरा मुल्क आप सुन के हैरान होंगे कि अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान पे पिछले 40-45 साल से जंग है, इस वजह से वहां पे जो है वो पोलियो का खात्मा नहीं हो सका। लेकिन पाकिस्तान में किस चीज का वबाल है, पाकिस्तान में किस चीज की बीमारी है कि यहाँ पे भी जो है वो आप पोलियो का खात्मा नहीं कर सके। बिल गेट और पता नहीं किस किस से आपने इमदाद ले ली है, पैसे लेके खा गए हैं, और हर रोज आप सुनते हैं कि वजीर आजम ने पोलियो मुहिम का आगाज किया, वजीर आला ने पोलियो मुहिम का आगाज किया, फलां ऑफिसर ने, फलां मिनिस्टर ने पोलियो मुहिम का आगाज किया। पोलियो के कतरे लगाने वाले कई अपनी जान के नजराने पेश कर चुके हैं, शहादत हासिल कर चुके हैं। उनकी सिक्योरिटी करने वाले कई पुलिस वाले जो है वो बेचारे शहीद हो चुके हैं। लेकिन आज तक आप एक कंप्रीहेंसिव किस्म की पोलियो कैंपेन नहीं चला सके जिसको आप कह सके कि वो कामयाब पूरे पाकिस्तान में आपने पोलियो वैक्सीनेशन कर ली है। कभी मजहबी तंजीमों का आप बहाना बनाते हैं, कभी रिमोट एरियाज के जो ट्राइबल लीडर्स हैं उनका बहाना बनाते हैं, कभी किसी चीज का बहाना बनाते हैं। इस वजह से अब फिर से पोलियो मुहिम शुरू कर दी जाती है। तो आज उन्होंने ऐन जो 6 बजे का टाइम था, 5-6 के करीब, जिसमें जलसे का उनके अंदाजे के मुताबिक पीक टाइम था, उस वक्त उन्होंने लाइव पूरे टीवी चैनल्स के ऊपर चल रहे थे कि फलां और फलां के साथ जो है उन्होंने एक दफ़ा फिर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए और उन्होंने पोलियो उसका आगाज़ कर दिया। और फिर वो उन्होंने अपने फ़िलासफ़ी और वर्बैटम जो है उसके अंदर उसकी भरमार कर दी कि हम ये कर देंगे, हम खुदा की कसम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पोलियो का खात्मा नहीं हो जाएगा। ओ यार, आपने कितनी कसमें खा चुके हैं, कितनी दफ़ा दिल पे आप पत्थर रख चुके हैं, लेकिन साथ साथ आप खुंडी छुरी जो है वो अवाम की गर्दन पे फेरी जा रहे हैं। खुदा का खौफ करें। और जमहूरियत इसका नाम नहीं है कि आप जो आपकी मुखालिफ जमात है उसके रास्ते में हर जगह पे कंटेनर रख दें। जमहूरियत इसका नाम है जो आर्टिकल 19 में आइन के लिखा हुआ है कि हर शख्स को, हर पाकिस्तानी शहरी को आज़ादी इजहार राय का हक हासिल है, जिससे आप रोकते हैं, जिससे आप महरूम करते हैं, क्योंकि आपको खौफ है कि इमरान खान के जो फॉलोअर हैं, इमरान खान के जो जानसार हैं, वो निकल आएंगे और आपको ओवरथ्रो कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।